सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आईरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लुए सवसाहुड़म। जीर्ण हुई मम जीवन रेखा आज अतः मेरे स्वामी। हुआ मृत्यु की ओर अग्रसर बनकर के शिव पथगामी। जब तक मोक्ष नगर ना आए मुझे मार्ग का वे देना। देना बोधि समाधि साधना काया में कितना रहना। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य मुनि शेखर बेमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। परम पूज्य मुनिवर श्री भाव सागर जी महाराज की। यह है परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज का 50वां स्वर्ण समाधि दिवस है। 50वां यानी लगभग उनको कितने 49 वर्ष हो गए हैं और 50वां वर्ष प्रारंभ हो गया। इतने वर्ष उनको समाधि जब उनकी हुई थी तब आचार्य भगवान के मुख से जो संस्मरण सुनते हैं रोंगटे खड़े कर देने वाले संस्मरण होते हैं। ग्रीष्मकालीन तपन में और जब चरम पर राजस्थान की गर्मी थी उस बीच में संलेखना धारण करना बड़ा कठिन कार्य होता है। संलेखना के लिए लिखा है चातुर्मास सर्वश्रेष्ठ कहा है, क्योंकि चातुर्मास में बारिश होती है तो भूख प्यास आदि की वेदना कम होती, जठराग्नि बंद होती। लेकिन इतनी ग्रीष्मकालीन तपन में उन्होंने संलेखना धारण की। वह ज्ञानवृद्ध थे, तपोवृद्ध थे। उन्होंने जब देखा कि लोग कहते थे कि जैनों के यहाँ क्या है, क्या साहित्य है आपके पास, उन्होंने कठिन मेहनत की और ऐसे साहित्य की रचना की कि बड़े बड़े विद्वान भी कहने में नहीं सकते। एक विद्वान ने तो ये कहा था कि जब उनका साहित्य उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि आज अगर हमारे बीच में वह ज्ञान सागर जी महाराज होते तो मैं उनके चरण चूम लेता। मतलब ऐसी उनकी जो साहित्य की जो लेखनी थी, इतना साहित्य उन्होंने, जो भी आज आप विभिन्न क्षेत्रों के नाम देखते हैं, दैवोदय और जयोदय और भी बहुत सारे ऐसे जो ग्रंथ उन्होंने लिखे, उन्हीं के नाम से आज बहुत सारे तीर्थ क्षेत्रों के नाम रखे गए। तो जाते जाते वह अच्छी निशानी दे गए, उम्र भर दोहराएं ऐसी कहानी दे गए। वह हमारे ऐसे आचार्य भगवान को उन्होंने दीक्षा देकर बड़ा उपकार किया, क्योंकि पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज कई विद्याओं में महारत हासिल थी उनको। वह अपने ज्ञान के माध्यम से जान गए थे कि एक विद्याधर है, यह ही पंचम काल जो चल रहा है उसमें आगे जिन शासन की प्रभावना को आगे बढ़ाएगा। उन्हें एक बार एक व्यक्ति गया, शिकायत करने लगा कि ये विद्याधर ऐसा करते हैं, और उन्होंने जब उस व्यक्ति से कहा कि मुझे मालूम है कि यह जो विद्याधर है आगे चलकर एक महान संत बनेगा और जिन शासन की प्रभावना में महत्वपूर्ण योगदान देगा, इसलिए मुझे इस व्यक्ति के बारे में कुछ भी तुम सुना दो। लेकिन मुझे पूरा भरोसा, उन्होंने देखा था अपने ज्ञान के माध्यम से, उन्होंने जान लिया था कि एक भजन की पंक्तियां हैं, अस्त हो रहे ज्ञान सूर्य ने सोचा था एक दिन की शाम, मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। उन्हें मालूम था कि पंचम काल बहुत कठिन है, और तभी एक विद्याधर आया। तो विद्याधर आए और उन्होंने
आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की संलेखना भी कराई। और उन्होंने जो कहते हैं अरबों की संपत्ति मिलने के बावजूद भी एक पुत्र अपने पिता की उतनी सेवा नहीं करता जितनी पूज्य विद्यासागर जी महाराज ने पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज की सेवा की। और कहते हैं हजारों रोज जन्मते हैं, हजारों ही वे मरते हैं, कोई कोई यहाँ आकर के अच्छा काम करते हैं। हजारों लोग प्रतिदिन जन्म रहे हैं, मरण कर रहे हैं, लेकिन नाम उसी का होता है अमर जो अच्छे काम कर लेता है। तो मृत्यु को महोत्सव कहा है जैन धर्म में। जन्म का महोत्सव तो पूरी दुनिया में हर धर्म में लिखा है कि जन्म का महोत्सव मनाने का, लेकिन मृत्यु महोत्सव सिर्फ जैन धर्म में जो जन्मा व्यक्ति होता है, क्योंकि प्रत्येक श्वास को अपने करीब देख सकें। जिस प्रकार से चोर चुरा ले जाता है संपत्ति, उसका पुण्य अपने को नहीं लगता, लेकिन अपन दान करते हैं तो पूरी दुनिया में यश कीर्ति फैलती है। ऐसे ही जैन दर्शन कहता है संलेखना, समाधि, मरण, मृत्यु महोत्सव, ये बुद्धिपूर्वक धीरे धीरे अपने शरीर को क्रस करते हुए, कसायों को क्रस करते हुए जो मरण करता है वो मृत्यु महोत्सव कहा जाता है। वीर मरण कहा है इसको। इसलिए जो व्यक्ति इस प्रकार से मरण करता है, कम से कम 2-3 भव, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भव में निश्चित रूप से उसको मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो एक बार पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज की संलेखना चल रही थी, समाधि चल रही थी, और डॉक्टर देखने आया तो नाड़ी चली गई थी। हाथ की नाड़ी देखी जाती है, पैर की भी नाड़ी देखी जाती है, नाड़ी गायब। और फिर उन्होंने कहा पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से कि ये तो नाड़ी चली गई इनकी, कुछ भी दिख ही नहीं रहा है। और फिर जैसे ही आचार्य श्री ने उनको संबोधन किया और उनके अंदर थोड़ी सी जागृति आई, तो डॉक्टर भी आश्चर्यचकित होकर कहने लगा, मैंने विश्व में पहली बार ऐसा देखा है एक केस कि नाड़ी दिख नहीं रही है लेकिन फिर भी ये जीवित दिख रहे हैं। ये मुझे अतिशय और चमत्कार से कम नहीं लग रहा है, कि मुझे तो ऐसी लग रहा है कि ये मृत हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर चेतना दिखी। वह समय सार आदि जो ग्रंथ का आचार्य श्री स्वाध्याय कराते थे, बड़े गौर से सुनते थे, और आचार्य श्री कहते थे, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज उनसे कि आप आंखें उठाकर बता दिया करें अगर कुछ गलती पढ़ूं मैं, क्योंकि उस समय ये परीक्षा करने के लिए कई बार गलत पढ़ा जाता है कि ये जागृत हैं कि नहीं, तो गलत पढ़ के वो बताते थे जिससे वो अपने आप हूँ कर दें या आंख हिला दें, क्योंकि संलेखना के समय शरीर इतना शिथिल हो जाता है कि ज़्यादा बोलने की और उसकी क्षमता नहीं रहती है, तो आँखों से इशारा किया जाता है, हाथ की उंगली उठाई जाती है। तो इस प्रकार से एक बार उनका प्रसंग आता है कि एक कार्यक्रम होना था, विधान आदि, और विधान होने के बाद विधान होना चल रहा था। विधान में भोजन की जो व्यवस्था थी वह 2-3 हज़ार व्यक्तियों की थी, और अनुमान से ज़्यादा लोग आ गए, भीड़ आ गई ज़्यादा, लगभग 10,000 लोग आ गए। अब लोग घबरा गए और पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज के पास पहुंच जाते हैं। महाराज जी, हमने व्यवस्था तो 2-3 हज़ार लोगों की, पहले पुराने ज़माने में इतनी तुरंत नहीं हो पाती थी व्यवस्था, आज तो फिर भी सब जल्दी हो जाता है, तो पहले स्थितियाँ नहीं बनती थी उतनी। और उन्होंने ज्ञान सागर जी महाराज जी से, पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज से निवेदन किया, तो महाराज ने एक तरीका बताया बहुत अच्छा। उन्होंने कहा जो भोजन का कोठा है, कोठा माने कमरा बोलते हैं, उसमें एक व्यक्ति उपवास रहेगा, उसका वो बैठेगा शुद्ध धोती दुपट्टे पहनकर, और पर्दा लगा देना वहाँ पर, बस कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना। और देखते देखते जो भोजन की व्यवस्था थी 2-3 हज़ार व्यक्तियों की, और आ गए 10,000 के आसपास। शाम हो गई और भोजन लोग करते गए, लेकिन भोजन समाप्त नहीं हुआ, और ऐसे रिद्धि सिद्धि युक्त थे हमारे पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज। एक बार की बात और, एक महिला को कोई बच्चा हुआ बहुत दिनों बाद, और उसको कोई रोग आदि हो गया, तो वह ब्रह्मचारी भूरामल जी थे, पंडित भूरामल जी, वह प्रतिष्ठाचार्य भी थे, ज्योतिष के ज्ञाता भी थे, और भी सभी विद्याओं के ज्ञाता थे वो है। और वह प्रतिदिन उसके बच्चे के नाम से शांति धारा करते थे। उस समय शांति धारा का इतना प्रचलन नहीं था, तो वह गंधोदक ले जाते थे और उस बालक को स्वयं अपने हाथों से लगाते थे, और वह धीरे धीरे बालक
स्वस्थ होता चला गया। इस प्रकार से ऐसे कई संस्मरण हैं। तो इस प्रकार उन्होंने जो कार्य किया है, हमारे लिए भी उसी प्रकार से वह दिन आए कि हम भी जब अंतिम श्वास लें तो बस पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करते हुए, और जब मेरा कंठ अवरुद्ध हो, भगवान का नाम स्मरण करते हुए कंठ अवरुद्ध हो, इसी भावना के साथ उनके चरणों में भावांजलि अर्पित करते हैं कि जिस प्रकार से आपने अपने शिष्य को इतना महान पद देकर इस जिन शासन की रक्षा के लिए आपने समर्पित किया है, इसी प्रकार से हम भी अपने तीर्थों की रक्षा के लिए जो स्थितियां चल रही हैं वो आप लोग समझ जाएंगे कि तीर्थ रक्षा के लिए महाराज जी बोलते हैं कि प्राण भी देना पड़े तो अपन को पीछे नहीं हटना, लेकिन अहिंसात्मक तरीके से अपन को, जिस प्रकार से सम्मेद शिखर जी की रक्षा के लिए पूरे देश के लोगों ने बीड़ा उठाया था, उसी प्रकार से सबको मिलकर के पूरे देश के लोगों को, है ना, सबको तीर्थ रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। इस प्रकार से हम उनके चरणों में, पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में श्रद्धांजलि, विनयांजलि, भावांजलि अर्पित करते हुए यही भावना करते हैं कि सबको उस की प्राप्ति हो, वही बस अंतिम लक्ष्य हमारा होना चाहिए कि जब भी मेरी अंतिम श्वास निकले, बस जागृत अवस्था बुद्धिपूर्वक कसाय संलेखना, कसायों का क्रस करते हुए, शरीर का क्रस करते हुए, वह अंतिम समाधि मरण जो जैन शासन में, जिन शासन में, जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना गया है। मुनि महाराज भी जब दीक्षा लेते हैं तो इसलिए लेते हैं कि बस हमारा समाधि मरण हो। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज जी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज जी